प्रश्न नंबर 50 सद्बोध चंद्रोदय अधिकार नंबर 10। इस अधिकार में 50 श्लोक हैं। सर्वप्रथम शब्दों को देखें। सद, बोध, चंद्र, उदय। सत मतलब सच्चा, समीचीन, वास्तविक। बोध मतलब ज्ञान, समीचीन ज्ञान या सम्यक ज्ञान रूपी चंद्र का उदय। जैसे चंद्रमा का उदय शीतलता, आनंद और ताप को हरने वाला होता है, वैसे ही जो अज्ञान तिमिर को हर लेने वाला, संसार रूपी ताप को हर लेने वाला और परम शीतलता प्रदान करने वाला भगवान या निर्ग्रंथ गुरु के मुख से निकलने वाला अमृत वचन होता है। जिसे आपने अच्छे स्पष्ट शब्दों में यदि सुना हो तो पंडित जी साहब छैडाला की पंक्तियों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मुख चंद ते अमृत झरे। ये निर्ग्रंथ महायोगियों के मुख से जो वचन झर रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं जैसे मानो साक्षात चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। यहाँ भी चित्त स्वरूप परमात्मा की महिमा को दिखलाकर यह निर्दिष्ट किया है कि जिसका चित्त उस चित्त स्वरूप, चित्त मतलब होता है आत्मा, चैतन्यपना, उस चैतन्य स्वरूप अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूपी। और चित्त का अर्थ होता है जीव या मन, उपयोग। लीन हो जाता है वह योगी समस्त जीव राशि को आत्म सदृश्य देखता है। जिसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है वह संसार की प्रत्येक आत्मा को स्वयं के समान ही देखता है। क्यों? क्योंकि एक समीचीन विकल्प, एक समीचीन बुद्धि, एक समीचीन धारणा जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है वह सारे संसार को एक समान देखता है। सर्व जगत की आत्माएं सर्व समान हुआ करती हैं, उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं। भगवान नेमिचंद देव ग्रंथराज द्रव्य संग्रह जी में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, सब्बे शुद्धा शुद्ध नया। शुद्ध नय की दृष्टि से यदि देखेंगे तो सब ही शुद्ध हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ यह मानो साक्षात सभी सिद्ध भगवान के समान पवित्र हैं। लेकिन वास्तविकता में, यथार्थता में यदि यह हमारे जीवन का अंग बन जाए कि संसार की प्रत्येक आत्मा समान है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, मात्र कर्मों का बाहरी आवरण उनमें भेद उत्पन्न कर रहा है, तो हमारी मानसिकता, हमारे स्वभाव और हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। उसी अज्ञानी जन के कर्मकृत विकार को देखकर इस प्रकार का क्षोभ नहीं होता। बहुत अच्छी तरह वह जीव जब अच्छी तरह आत्मा को सर्व आत्म भूतेषु, सर्व आत्माओं को एक समान जानता है, तो फिर उसे आश्चर्य नहीं होता। कर्मकृत विकल्प और कर्मकृत जो संकल्प दिखाई पड़ रहे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, धनवान है, सुंदर है, चतुर है, मूर्ख है, इन सब में वह उलझता नहीं है, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है यह चैतन्य आत्मा के परिणाम नहीं है, यह तो कर्मकृत विकल्प हैं। आत्मा क्या है? आत्मा तो शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी, अरोग, अरुज, मक्षय, मनंत, अनंत आदि गुणों से संपन्न है। वह इन सब में उलझा हुआ थोड़ी ना है। इसलिए आदरणीय पंडित जी साहब ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि जब तक मिथ्यात्व का प्रभाव है तब तक वो ऐसा मानता है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव,
मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये जितने जितने विकल्प हैं ये सब मिथ्यात्व के कारण हैं, आत्म तत्व को नहीं समझने के कारण होते। जहाँ एक बार वितराग सर्वज्ञ भगवान की पवित्र वाणी को जाना और इस चीज़ को अच्छी तरह समझा कि सर्वज्ञ भगवान के वचन अन्यथावादी नहीं हैं और भगवान सर्वज्ञ ने कहा है कि चाहे निगोद में रहने वाला निगोदिया जीव हो, जो एक इंद्रिय है, महान दुष्कर्म अशुभ कर्मों से ग्रसित है और साक्षात सिद्धालय में विराजमान वे अनंत महान शक्ति संपन्न परमात्मा प्रभु हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शक्ति की अपेक्षा दोनों एक समान हैं। इतना उत्कृष्ट चिंतन जिन श्री भगवान के, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान जिसके अंदर प्रकट किया गया, उसका नाम ही है सद्बोध चंद्रोदय। यह भावना की गई है कि यह प्राणी मोह निद्रा के वशीभूत होकर बहुत काल तक सोया है, अब उसे इस शास्त्र को पढ़कर प्रबुद्ध अर्थात जागृत हो जाना चाहिए। आचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, देखो आज तक इस संसार में क्या किया, मात्र सोया। सोया कैसे? मोह की निद्रा में। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। मोह रूपी मदिरा को पीकर ये चेतन आत्मा स्वयं को भूल गया और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक रहा है। अब जैसी जैसी परिणतियाँ कर्म करा रहा है, सुबह उसमें ही आनंद मनाकर उनके फलों को भोगने में आनंद मना रहा है। मेरा स्वयं का क्या, इसका कोई बोध नहीं। मेरी आत्मा के लिए मुझे क्या करना, इसकी कोई जानकारी नहीं। उसे ये बोध ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। और जैसी आत्मा निज देह में विराजमान है, वैसी ही आत्मा संसार के प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ये बोध भगवान सर्वज्ञ के वचनों का आपको इस सद्बोध चंद्रोदय नामक पवित्र 10वें अधिकार में प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हम सभी आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें और प्रत्येक जीव की रक्षा का निमित्त प्राप्त करें।